जनपद बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने ज्वाइनिंग के बाद कैसे वहां की समस्याओं को चिन्हित किया और साथ ही उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता तनुज तिरोवा ने जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई से खास बातचीत की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सामान्य जनता को मैं तनुज तिरोवा ABPL न्यूज के से सादर प्रणाम। मैं आपके बीच बातचीत के माध्यम से जनपद बागेश्वर के युवा और अपनी कार्य विशेष शैली के रूप में चर्चित हो रहे जिलाधिकारी श्रीमान आशीष भटगाई जी से रूबरू करा रहा हूं, जिनसे जनता चाहेगी उनके विचार, आप और हमारे सवाल जवाब। सर, सबसे पहले ABPL न्यूज में आपका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जनपद बागेश्वर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत आपने विभिन्न समस्याएं सुनी हैं, चुनौतियों को आपने किस तरह से पॉइंट आउट किया है? नहीं, ज्वाइन करने के बाद हम लोगों का और मेरा प्रयास यही है कि अधिक से अधिक जो हमारी जनता की जो ग्रीवांसेस हैं, पब्लिक ग्रीवांसेस हैं, उनको हम लोग सुने और समझें और उनका तत्काल निस्तारण करने के और अग्रसर हों। तो ये हम लोगों का प्रयास है। तो इसी दिशा में हम लोग एक टीम के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जनपद बागेश्वर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, ABPL न्यूज के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग बहुत पलायन कर चुके हैं, तो उन पलायन जो लोग कर रहे हैं ABPL न्यूज के माध्यम से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में और पूरे प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारी स्वरोजगार परक योजनाएं हैं जो गतिमान है वर्तमान में, और कई लोग बहुत अच्छा कार्य भी इसमें कर रहे हैं। तो हम सभी जो हमारे जितने भी युवा हैं वो भी इस तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उनका लाभ उठा सकते हैं और विभिन्न स्वरोजगार परक गतिविधियों को अपना सकते हैं और उसके माध्यम से अपना कुछ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारे जनपद के अंतर्गत ही बहुत अच्छा काम कई लोग कर रहे हैं, जिसमें कीवी उत्पादन का कार्य यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है और उसके माध्यम से लोग बहुत अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने रिसेंटली कपकोट विकास खंड से ही मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का प्लांटेशन भी स्टार्ट किया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह भी हमारे एंगेज हुए हैं। तो वो भी जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सूटेबल होती हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट को ग्रो करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और उसमें जो जंगली जानवरों और मैन एंड एनिमल का कन्फ्लिक्ट होता है वो भी नहीं होता है, और उसमें बायो फेंसिंग भी उन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट से हो जाती है। इसी तरीके से फिशरीज़ हो गया, बी कीपिंग हो गया और हैचरी हो गया, और भी हमारे जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के फील्ड हैं उसमें से भी कई तरह की गतिविधियां करके स्वरोजगार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर, ABPL न्यूज के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से हम आप जानना चाहेंगे एक छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय आपका, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका एजुकेशन इस आपने किया था? जी, मैं तो मूल रूप से उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, बेसिकली पौड़ी गढ़वाल से, और देहरादून में ही मेरा अभी घर है और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं से मेरी हुई है। और उसके बाद इंजीनियरिंग जो है मैंने NIT इलाहाबाद से किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सर, पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो जनपद बागेश्वर में अपार संभावनाएं हैं। साहसिक पर्यटन के लिए पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला हुआ था, तो इस ओर क्या संभावनाएं आपको लगता है सर? हाँ, हमारे जनपद में और पूरे प्रदेश में बहुत संभावनाएं पर्यटन की हैं, और विशेषतः अगर हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत सारे पर्यटक स्थल हमारे यहाँ हैं, और पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक तो वर्ल्ड फेमस ट्रैक है। साथ ही साथ कपनी ट्रैक और सुंदरडुंगा ट्रैक भी, तीनों ट्रैक हमारे यहाँ हैं, ग्लेशियर वाले जो ट्रैक हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रैकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बढ़ावा देना है हम लोगों को, और जो हमारे युवा हैं उनको अधिक से अधिक एडवेंचर टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ में उनका भी पार्टिसिपेशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में आएंगे और स्वरोजगार से भी जुड़ पाएंगे। और इसी के क्रम में हम लोग होम स्टे को बढ़ावा देने का प्लानिंग करेंगे। होम स्टे को बढ़ावा दिया ही जा रहा है, और भी लोग इस तरह से इस फील्ड में आ सकते हैं और आजीविका के अपने साधनों में वृद्धि कर सकते हैं। सर, जनपद बागेश्वर अपने कार्य करते ही आपने निरंतर सरकारी भवनों में, सरकारी कार्यालयों में या चिकित्सालयों में आपने निरंतर निरीक्षण किया है, तो आगे भी क्या निरीक्षण क्या आपके द्वारा किया जाएगा सर? हाँ, निरीक्षण करते रहेंगे, क्योंकि इसमें निरीक्षण के माध्यम से जो हमारी पूरी मशीनरी है वो एक्टिवेट रहती है, और हम लोगों का प्रयास यही है कि जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो निर्धारित समय पर कार्यालयों में उपस्थित हों, और पूरी जितनी भी अवधि होती है कार्यालय की उसमें अपने ऑफिसेज में और कार्यस्थल पे बने रहें, और अधिक से अधिक और त्वरित गति से जीरो पेंडेंसी के बेसिस पे और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के आधार पे जन समस्याओं का निस्तारण करें।
आज बागेश्वर जनपद के सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक होने के बावजूद भी वहाँ सर बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। इस ओर आप क्या कदम उठाएंगे सर, क्योंकि आपने पिछली बार ही आपने एक पीएम श्री विद्यालय में भी आपने इसका निरीक्षण किया था, तो क्या संदेश रहेगा सर? हाँ, मेरे द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व ही पीएम श्री विद्यालय जो कपकोट में है वहाँ का निरीक्षण किया गया था। और जैसे आपका प्रश्न है तो ये देखा जाता है कि जहाँ भी जिस भी विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन होती है तो वहाँ पर छात्रों की संख्या में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो सभी जो हमारी पूरी टीम है शिक्षा विभाग की, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे जो अध्यापक गण हैं, वो अगर उसमें क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्टूडेंट्स की जो संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो सभी से ये हमारा आग्रह रहेगा और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि एज ए टीम हम वर्क करें और क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट हम लोग करते हैं तो साथ ही साथ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी हम एजुकेशन के फील्ड में करें और अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना सुनिश्चित करें। सर, मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कई बार जनता की समस्याएं मैंने उठाई हैं या अन्य पत्रों के माध्यम से भी मैंने समस्याएं उठाई हैं। तो वहाँ से सर एक बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल भी होती है कि लोग डोलियों में मरीजों को लाते हैं और कई बार गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, तो उनको भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। और लोगों का एक काफ़ी सवाल रहता है, या PWD से हो या PMJSY से, इन पर अक्सर सवाल रहता है। तो इस ओर आपका क्या कदम रहेगा सर? जैसे हमारे जनपद के अंतर्गत निरंतर रोड सुविधाओं का विकास हो रहा है और कम्यूट करने में अब काफ़ी सुविधा हुई है विगत वर्षों के अपेक्षा। तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि इस वर्ष भी बहुत सारी जो रोड्स हैं वो पाइपलाइन में है, जिनका रोड्स का सुदृढ़ीकरण भी है वो भी पाइपलाइन में है और साथ ही साथ क्रैश बैरियर भी रोड्स में लग रहे हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि इस वर्ष जो भी हमारे टारगेट हैं, जितने भी हमारे रोड निर्माण में कार्यदायी संस्थाएँ लगी हुई हैं, वो क्वालिटेटिव वर्क करें और हम लोग जो अपना टारगेट्स थे उनको पूरा करें और ट्रांसपोर्टेशन के साधनों में हम वृद्धि करें। सर, संपूर्ण उत्तराखंड में जनपद बागेश्वर में एक न्यूनतम पहल आपके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, हेलो बागेश्वर। बागेश्वर के माध्यम से आपने इस प्रकार जनता की जो एक रुझान आपको प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार इसकी त्वरित कार्रवाई समाधान किया जाएगा सर? हम लोगों ने पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और उस पर काम करने का प्रयास किया है। तो उसी के क्रम में जनपद स्तर पर हेलो बागेश्वर जो एक हेल्प डेस्क है उसका हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किया है। तो वो दो तरीके से काम करेगा। एक तो जितनी भी समस्याएं होती हैं उसको हम लोग उसमें नोट करते हैं और बहुत सिंपल वे में ये वर्क करता है और संबंधित विभाग से फिर कोऑर्डिनेट करके उसका निस्तारण करा के जो भी शिकायत करता है उसको अवगत भी कराया जाता है। साथ ही साथ इसमें हमारे जितने भी स्वरोजगार परक योजनाओं में जितने भी युवा लगे हुए हैं या जिन्होंने उसमें आवेदन किया है, विभिन्न जो स्वरोजगार परक योजनाएं होती हैं, उसको भी इस हेल्प डेस्क के माध्यम से हम उनको ट्रैकिंग करते हैं, उनको ट्रेस करते हैं और उनको किसी विभाग से अगर समन्वय में कोई प्रॉब्लम होती है या बैंक से कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको भी निस्तारण करके उनको अवगत कराते हैं। उद्देश्य इसका यही है कि कोई भी युवा जो कि स्वरोजगार परक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करके अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उनको इसके माध्यम से हम लोग एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करा सकें और कोई इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में अगर कोई कमी हो रही है तो उसको हम लोग दूर कर सकें। साथ ही साथ अगर बैंकिंग से कोई अगर लोनिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनसे भी सीधे बात करके LDM के माध्यम से और उस बैंक के जो बैंक मैनेजर है उनसे वार्ता करके उसको भी ससमय निस्तारण कर सकें ताकि उनको एक पूरा एक होलिस्टिक वे में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल सके ताकि वो अपना कोई भी एक्टिविटी स्वरोजगार की है वो उसको स्टार्ट कर सकें। सर, काफ़ी युवा चाहते हैं कि वो प्रशासनिक पद पर जाएं, तो किस तरह से आप उनको संदेश देना चाहेंगे, किस ओर मतलब किस तरह से वो अपना एजुकेशन को अपने व्यावहारिक जीवन में लाएं? कोई भी जैसे युवा हमारे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना चाहें, चाहे वो किसी और फील्ड में जाना चाहें, चाहे स्पोर्ट्स में जाना चाहें, म्यूजिक में जाना चाहें, किसी भी फील्ड में, क्योंकि आजकल का अभी हमारा समाज ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें तो उसके लिए आपको फोकस्ड अप्रोच से काम करना चाहिए और आजकल बहुत सारे माध्यम, इंटरनेट, यूट्यूब और भी ऐसे मेंटरिंग प्राप्त करने के बहुत सारे माध्यम आजकल उपलब्ध हैं। तो उनके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने को अपडेट रख सकते हैं और साथ ही साथ मेहनत करना तो एक मूलभूत एक बात होती है जो हर चीज़ के लिए आवश्यक है। तो उसके साथ साथ अगर फोकस्ड अप्रोच के साथ आप काम करते हैं और लगातार आपके इंटेंशन करेक्ट होते हैं और उसमें आप बने रहते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने हमारे ABPL न्यूज़ के साथ बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो आप थे जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर आशीष बडगी जी, और आपके द्वारा बताया गया कि किस तरह से यदि आपको तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है। और जनपद बागेश्वर में एक बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा यहाँ पर की गई है, हेलो बागेश्वर, जिसमें त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ABPL न्यूज़ के लिए मैं तनुज तिरुवा।